गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि MJPRU महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के तरफ से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस 2023-24 का वाउचर भी आ गया है और लिंक भी ओपन है फॉर्म भरने के लिए। तो जो छात्र छात्राएं एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चाहते थे MJPRU से, वे एकदम भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो में ये बता देता हूँ कि फॉर्म कहाँ से भरना है, लिंक कहाँ से आपको मिलेगा, ठीक ना। और एडमिशन वाउचर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एमएड के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो वाला PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एक एडमिशन का नोटिस भी आया हुआ था उसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको जानकारी के लिए डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ना होगा, वो मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह पे बात करेंगे जो दिशा निर्देश में शामिल होगा। सबसे पहले हम लिंक देखते हैं कि लिंक कहाँ से मिल रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको सिंपली दोस्तों अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। कहाँ आ जाना है? क्रोम ब्राउज़र पे, ठीक ना। और यहाँ पे आके आपको टाइप करना है सिंपली सा क्या, MJPRU, ठीक ना। देखिए मेरा टाइप भी है, मैंने सर्च सिर्फ मार दिया, ठीक ना। हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और देखिए जो पहले नंबर की लिंक आएगी महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, हम इसी पे क्लिक कर देंगे, ठीक ना। तो हम इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा यूनिवर्सिटी का, ठीक ना। हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। देखिए आ गया। तो अगर आप यूनिवर्सिटी का एक कैंपस एडमिशन का एक छोटा सा PDF है, एक पेज का, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज पे ही अपडेट मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। और बाकी डिटेल में जाने के लिए आप इसको यहाँ से कट कर दीजिएगा। कट करने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपली सा आपको ये करना है कि आपको नीचे जाना है, ऐसे अपना जो आपका यूनिवर्सिटी का इंटरफेस है आपको स्क्रॉल डाउन करना है। या स्क्रॉल डाउन नहीं भी करेंगे तो ये देखिए जो यहाँ ऊपर में घूम रहा है ना, ये इसी में आपका आ जाएगा। देखिए LLB LLM एमएड एंट्रेंस नोटिस, तो इसको आप डाउनलोड कर दीजिएगा तो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक ना। और इसी में आपको एडमिशन का वाउचर भी मिल जाएगा। तो आप एमएड वाला अपना डाउनलोड कीजिएगा क्योंकि एमएड वाला ज़रूरी होता है, ठीक ना। और एडमिशन के लिए जो नोटिस है वो भी मैं बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक ना। तो हम देखिए स्क्रॉल डाउन ऐसे करते हुए आएंगे और ये देखिए यहाँ वाला अफिलिएटेड कॉलेज में LLM एमएड एंट्रेंस नोटिस है ना, तो इसी पे हम डाउनलोड करके उसको देख लेंगे कि क्या कुछ नोटिस है, ठीक। फिर इसके बाद ऊपर में आपका ऐसा चल चल के आएगा, ये क्रॉस होते जाएगा, इसी में आपका सारा जो अपडेट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक ना। तो हम देखते हैं क्या क्या आता है, ठीक। ये देखिए इन्फॉर्मेशन वाउचर एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए है, तो इसको भी डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा आप, ठीक ना। ये देखिए यूनिवर्सिटी कैंपस एडमिशन 2023-24 को डाउनलोड करके आप नोटिस को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे 3 लाइन मिल जाएगा, ये देखिए 3 लाइन ऐसे करके है, ठीक ना। इसी पे आपको टच करके आप जो फॉर्म भरने वाले हैं उसका लिंक आपको यहीं से मिलेगा, ठीक ना। तो सिंपली सा ये 3 डॉट पे 3 लाइन पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक ना। हम थोड़ा जूम कर लेते हैं और फिर क्लिक करते हैं, ठीक ना। तो देखिए हमने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद हमारे पास ढेर सारा ऑप्शन आ रहा है, ठीक ना। तो हम देख लेंगे कि वो क्या हमारे पास ढेर सारा ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए थोड़ा हम स्क्रॉल डाउन यदि करते हैं तो यहाँ पे देखिए एडमिशन का ऑप्शन है, ठीक ना। तो एडमिशन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए एडमिशन वाले ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या ऑप्शन आता है एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे, LLB LLM एमएड एंट्रेंस नोटिस।
तो इसको डाउनलोड करके आपको सही से पढ़ना है। फिर यूनिवर्सिटी कैंपस एडमिशन 2023-24, इसमें आपको एडमिशन का नोटिस मिल जाएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद एडमिशन बस आपको यही 2 चीज़ ही डाउनलोड करके पढ़ना है, ठीक ना। बाकी एडमिशन वाउचर मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा और ये सब भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी मैं आपको ये इंडिविजुअली इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ कि आप खुद से भी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। तो आपको फॉर्म भरने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है चौथे नंबर पे ऑनलाइन एडमिशन लिखा है ना, ऑनलाइन एडमिशन। तो ये ऑनलाइन एडमिशन जो आपका लिखा हुआ है, इसी ये जो आपका ऑनलाइन एडमिशन लिखा हुआ है, ये लिखा है ना चौथे, इसी पे आपको सिंपली सा क्लिक कर देना है, ठीक ना। तो हम क्लिक कर देते हैं। देखिए जब ऑनलाइन एडमिशन पे हम क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद हम थोड़ा डेस्कटॉप साइट कर देंगे, ठीक ना। डेस्कटॉप साइट करने से क्या होता है, सही से मोबाइल में दिखता है। तो डेस्कटॉप साइट हुआ कि नहीं, ऐसे करते हैं, ठीक ना। ऐसे में थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो देखिए जब ऑनलाइन एप्लीकेशन पे हम क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू एडमिशन अप्लाई लिखा है ना। तो हम इसी पे क्लिक करेंगे तो हमको फॉर्म भरने का, रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा, ठीक ना। फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा। फिर इसके बाद हम नीचे कैंडिडेट लॉगिन पे जाएंगे। तो जब हम रजिस्ट्रेशन कर लिए रहेंगे तो हमें एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा। तो उसी आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे फिल करके हम अपना आईडी लॉगिन करके फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे। क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालेंगे, पेमेंट करेंगे फाइनल, एक्सेट्रा चीज़ें, ठीक ना। फिर इसके बाद तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं पहले वाले पे। तो ये ऐसे काम नहीं करेगा, ये आपको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है, ठीक ना। डेस्कटॉप साइट पे करेंगे तो ही काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका है, नीचे आ गया अभी न्यू एडमिशन अप्लाई। तो हम इस पे सिंपली सा क्लिक कर दे रहे हैं। हाँ, काम नहीं कर रहा है अभी, कैसे? देखिए अभी काम कर गया। डेस्कटॉप साइट पे आप कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं हम रोटेट कर ले रहे हैं ताकि चीज़ें सही से दिखें, ठीक ना। तो देखिए ये आपका इंटरफेस है जहाँ से आपको फॉर्म भरना है, ठीक ना। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर लेना है, ठीक ना। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए इतना सारा डिटेल आपसे मांगेगा और ये सारा चीज़ आपको फिट कर देना है फॉर्म भरने के लिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ ऊपर, हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग को बढ़िया से क्लियर हो जाएगा चीज़ें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, व्यक्तिगत विवरण। फॉर्म सबमिट करने से पहले अपना मोबाइल नंबर जांच ले। आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपके मोबाइल नंबर पर भेजी जाएंगी, ठीक ना। तो अपना मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर उसी पे भेजा जाएगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे एकेडमिक सत्र चूज कर लेना है। तो हमने 2023 और 24 चूज कर लिया, ठीक ना। फिर इसके बाद एप्लीकेशन आवेदन जब हम करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन, हमने 23-24 चूज किया। देखिए तो यहाँ पे एप्लीकेशन आवेदन में भी ऑप्शन आ जा रहा है अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यूजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेस। तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट सिंपली सा क्लिक कर देना है। पोस्ट ग्रेजुएट जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ढेर सारा कोर्स का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक ना। ठीक है, ढेर सारा कोर्स का ऑप्शन अभी शो कर दिया, ठीक ना। तो इसमें आपका एमएड भी है शामिल, आपको कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक चूज करने के लिए यहाँ पे नहीं दे रहा है, ठीक ना। तो एमएड है, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे भरेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपना छात्र का नाम अंग्रेजी में रहेगा, यहाँ पे हिंदी में रहेगा, यहाँ पे माताजी का नाम इंग्लिश हिंदी, पिताजी का नाम सेम प्रोसेस में। फिर इसके बाद यहाँ पे जेंडर में यदि आप मेल हैं तो मेल भर दीजिए, यदि फीमेल हैं तो फीमेल भर दीजिए, ठीक ना।
फिर इसके बाद रिलीजन में अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू भर दीजिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम, जो भी आप रिलीजन है, ठीक ना। कास्ट, आप जो कास्ट हैं कास्ट भर दीजिए। सब कास्ट में नॉट अप्लीकेबल आप भर सकते हैं, ठीक ना, नॉट अप्लीकेबल। डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। नागरिकता में आपको इंडियन डालना है, ठीक ना। फिर इसके बाद डोमेसाइल में आप जिस प्रदेश के निवासी हैं उस प्रदेश का एड्रेस यहाँ पे डालिएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है। तो आप किस विषय में पेपर देना चाहते हैं, तो यदि आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी वाला ऑप्शन डालिएगा, इंग्लिश में डालना चाहते हैं तो इंग्लिश वाला डालिएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कैंडिडेट का स्वयं का मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर जो आप रेगुलरली यूज करते हैं। एक पिताजी का नंबर डाल दीजिएगा, यदि पिताजी का भी नंबर चालू होगा तो, ठीक ना। आइडेंटिफिकेशन, पहचान पत्र में आप आधार कार्ड यहाँ पे डाल दीजिए, आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए। ईमेल आईडी वही डालिए जिसको आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं, क्योंकि ईमेल आईडी पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जाता है, ठीक ना। फिर इसके बाद यहाँ पे 12वीं का रोल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे 10वीं की अंक पत्र संख्या 1 होगा, मार्कशीट सीरियल नंबर ऊपर में रहता है उसको डाल दीजिएगा। 10वीं का रोल नंबर डाल दीजिएगा और 10वीं आप किस वर्ष में पास किए हैं वो डाल दीजिएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले एक बार सही से जांच कर लीजिएगा कि आपने जो डिटेल डाला है वो सही है ना, सही है कि नहीं, ठीक ना। फिर और जिस बिंदु पे आपका स्टार लगा है, जैसे देखिए यहाँ पे लाल स्टार लगा है, लाल स्टार, तो वो मैंडेटरी है, वो डिटेल आपको हर हाल में फिल करना है, ठीक ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन था। यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो भी आपसे देख लीजिए यहाँ पे दिखा रहा है कितने स्टेप में आपका फॉर्म फिल होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले में आएगा, फिर एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फिर एजुकेशनल डिटेल, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, फिर सब्जेक्ट एंड कॉलेज सिलेक्शन, ठीक ना। तो इतना चीज़ में आएगा, फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हम आइए, इसके बाद हम क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे एडमिशन नोटिस, देखेंगे एडमिशन नोटिस, और उसके बाद हम लोग देखेंगे जो एमएड के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको देखेंगे। और अगर टाइम मिलता है तो हम लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यानी कि एडमिशन वाउचर को भी थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक ना। तो ये देख लीजिए, आवेदकों हेतु सामान्य निर्देश एमएड 2 ईयर्स। तो फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, ये जानकारी आप देख लीजिए ताकि आप फॉर्म भरते समय कोई गलती ना करें, ठीक ना। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी पे बात किया है कि एडमिशन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। तो एडमिशन के लिए क्या पात्रता बोल रहा है, फॉर एडमिशन टू द कोर्स ऑफ एमएड 2 ईयर्स कोर्स द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएड होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएड स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, बीएड जो विशेष प्रकार से कोई किया हो, ठीक ना, वो भी चलेगा। बीएलएड होना चाहिए, या फिर आपके पास एलटी होना चाहिए, बीए बीएड होना चाहिए, बीएससी बीएड होना चाहिए, ठीक ना। फिर इसके बाद दूसरा नंबर पे क्या है, दूसरा नंबर वाला हम लोग पढ़ लेते हैं। एडमिशन टू देज कोर्स विल बी अलाउड टू दोज कैंडिडेट्स ओनली हु हैव सिक्योर्ड मिनिमम 50% मार्क्स बीएड स्पेशलाइजेशंस बी, यानी कि आपको 50% उसमें मार्क्स चाहिए, ठीक ना। देयर विल बी 5% रिलैक्सेशन, 45% चलेगा एससी एसटी वालों के लिए, ठीक ना। रिलैक्सेशन 5% का है, ठीक ना। तीसरे नंबर पे पढ़ लेते हैं कि तीसरा नंबर वाला क्या है। द कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग इन द एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन में आल्सो अपियर इन द एंट्रेंस टेस्ट बट दे would have to submit the mark sheet of required eligibility at the time of counseling for admission. In case the candidate fails to fulfill the minimum required eligibility, his her claim for admission will be not considered, ठीक ना। तो ये बोल रहा है कि जो बीएड बीएलएड या डीएलएड एलटी जो भी है उसमें यदि अपेयरिंग में है तो अपेयरिंग वाले बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब काउंसलिंग होगा तो उस समय उनके फाइनल की मार्कशीट ज़रूरी है, ठीक ना। यदि वे काउंसलिंग के समय पे फाइनल की मार्कशीट लेकर नहीं आ पाते हैं और उस स्थिति में उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो उसके लिए वे जिम्मेदार स्वयं होंगे, वे यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, कंसीडर यूनिवर्सिटी को नहीं करेंगे, ठीक ना। तो
ठीक ना। ये क्या लिखा है, इफ इन एनी ऑफ द सेल्फ फाइनेंस कोर्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज लेस देन नंबर ऑफ टोटल सीट्स द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ दैट सब्जेक्ट शॉल नॉट बी कंडक्टेड। छोड़िए इसको। अरे ये तो पीडीएफ ही बार बार इधर से उधर हो जा रहा है, क्या किया जाए। यहाँ पे आरक्षण के लिए देखिए कुछ दिया है, प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्थानों का आरक्षण उस महाविद्यालय में स्थानों की कुल संख्या के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा कि यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय में सीट कितना है उसके अनुसार आरक्षण मिलेगा, ठीक ना। तो अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 21% का आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 2% का आरक्षण है, अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण है, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% की सीमा तक आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना शासनादेश के अनुसार देय होगा। उक्त 10% सीटें स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त होंगी, ठीक ना। विकलांग के लिए 3% है, डिफेंस पर्सनल के लिए 5% है, फ्रीडम फाइटर के लिए 2% है, महिलाओं के लिए 20% है, ठीक ना आरक्षण। या फिर ऐसा क्यों हो रहा है ये बार बार पीडीएफ मेरा, ऐसे में तो बहुत समय लग जाएगा आपको बताने में। अब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड फीस, आवेदन प्रक्रिया एवं शुल्क, ठीक ना। द कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय फिलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म विच अवेलेबल 1 जुलाई से 25 जुलाई तक फॉर्म भरने का डेट है, ठीक ना। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.mjpru.ac.in पर आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023-24 पोर्टल, ये आपका मेन वेबसाइट है। इसको अगर आप क्रोम ब्राउज़र पर टाइप करेंगे तो डायरेक्ट जो एडमिशन के लिए वेबसाइट है वही खुल जाएगा, ठीक ना। entrance.mjpruonline.in, ठीक ना। तो वहाँ आपको जितना मैं बताया था उतना नहीं जाना पड़ेगा। अप्लीकेशन फ़ीस फॉर एमएड कोर्स इज RS 950, ठीक ना। 950 रुपये आपको फॉर्म भरने का टोटल फ़ीस लगेगा, प्लस बैंक ट्रांजैक्शन फ़ीस उसमें जो 20-25 रुपये होगा वो ऐड हो जाएगा। आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म क्लिक ऑन प्रोसीड फॉर द पेमेंट बटन टू पे द ऑनलाइन फ़ी चूजिंग नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी बैंक ऑप्शन से, ठीक ना। फ़ोनपे, पेटीएम मतलब। आफ्टर डिपॉजिटिंग ऑनलाइन फ़ी द कैंडिडेट शुड प्रिंट देयर एप्लीकेशन, यदि आप फॉर्म को फिल कर लेते हैं तो फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा, और ठीक ना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है प्रिंटेड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी रिटेन्ड बाय द कैंडिडेट फॉर फ्यूचर, देयर इज नो नीड फॉर सेंडिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ठीक ना। ये आपके भविष्य में काम देगा, कोई भी डिटेल देखना होगा तो यूनिवर्सिटी आपको ये वापस से हो सकता है वहाँ पे आपको मिले या ना मिले, ठीक ना। और बाकी ये आपको वहाँ पे लगाना नहीं होता है काउंसलिंग के समय, जो आपका वो पेज होता है वो वहाँ पे आपका काउंसलिंग लेटर लगता है, लेकिन आपको कुछ डिटेल वगैरह देखना है तो काम तो देगा ही, ठीक ना। तो हम लोग आगे देखते हैं। प्रवेश परीक्षा केंद्र देखिए बरेली में हो सकता है, मुरादाबाद में हो सकता है, बिजनौर में हो सकता है, इन तीनों जगह पे आपका सेंटर पड़ेगा। परीक्षा केंद्र निर्धारण संबंधी अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा, अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय होगा जहां भी दे दे, बाकी ये 3 ऑप्शन दे दिया है, ठीक ना। एडमिट कार्ड के लिए क्या है इन्फॉर्मेशन, द एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन 10 अगस्त को एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक ना। The admit cards for the entrance test shall be made available on the university website entrance exam portal prior to the entrance examination। 10 अगस्त से 2-4 दिन पहले आपका यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक ना। और आईडी पासवर्ड लॉगिन करके डाउनलोड हो सकता है, या फिर मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि एडमिट कार्ड का अलग से लिंक जनरेट कर देता है कोई यूनिवर्सिटी, ठीक ना।
द कैंडिडेट्स हैव टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंट्रेंस, वही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड्स विल नॉट बी सेंट इंडिविजुअली बाय पोस्ट, आप किसी को भी अपना एडमिट कार्ड सेंड मत कीजिएगा, ठीक ना, वो अपने पास पर्सनली उसको रखिएगा। फिर इसके बाद है एडमिशन क्राइटेरिया, प्रवेश का मानदंड। इन एम.एड 2 ईयर कोर्स एडमिशन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हाउएवर मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड। ये बोल रहा है कि जो एम.एड में आपका प्रवेश प्रक्रिया किया जाएगा, आपका एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, उसमें जो मेरिट बनेगा मेरिट के अनुसार ही आपको इसमें प्रवेश दिया जाएगा, ठीक ना। मैक्सिमम 5% स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्टेट विल बी अलाउड फॉर एडमिशन, 5% अधिक से अधिक स्टूडेंट जो दूसरे प्रदेश के हैं वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, कैंडिडेट विल बी अलॉटेड सीट इन डिफरेंट कॉलेज एज पर प्लेस रैंक ऑन द मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट के अनुसार उनको कॉलेज मिलेगा, ठीक ना। अगर आपका बहुत ज़्यादा मेरिट लिस्ट में नंबर है तो आपको यूनिवर्सिटी का कैंपस मिल जाएगा, अगर आपका कम नंबर है तो आपको उसके अनुसार कॉलेज दे दिया जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए बहुत ही इंफॉर्मेशन, बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग बार बार पूछेंगे। सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, प्रवेश परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम क्या होगा, ठीक ना। तो एम.एड 2 ईयर्स एंट्रेंस टेस्ट पेपर विल इंक्लूड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज यानी जीके से क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग यानी तार्किक चिंतन से क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे, शिक्षण अभिक्षमता, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीकी से क्वेश्चन आएंगे, फिलोसफिकल यानी दर्शन से आएंगे, साइकोलॉजिकल यानी मनोविज्ञान से आएंगे, सोशियोलॉजिकल यानी समाजशास्त्र से आएंगे, फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की जो आधारशिला है कह लीजिए, या शिक्षा के निर्माण कार्य इसका अर्थ हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, इमर्जिंग प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं, उनको उनके बारे में आपको पढ़ना है, तो ये आपका सिलेबस है, ठीक ना। फिर इसके बाद एंट्रेंस टेस्ट पेपर का क्या प्रोसीजर है ये हम देख लेते हैं, ठीक ना। तो प्रवेश परीक्षा पेपर, परीक्षा प्रक्रिया, द एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन 10 अगस्त, ऑफलाइन होगा 10 अगस्त को होगा। द एंट्रेंस टेस्ट फॉर एम.एड 2 ईयर्स कोर्स विल बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। द पेपर सेल कंप्राइज ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन फॉर 1 आवर एंड 30 मिनट ड्यूरेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए बहुत सही है, टोटल 100 ही क्वेश्चन दे रहा है, 1.5 घंटे का आपको टाइम दे रहा है, ठीक ना, 1.5 घंटे का आपको टाइम दे रहा है। पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, आप जिस लैंग्वेज में देना चाहते हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल हैव 4 ऑप्शन, हर MCQ के लिए आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक आपको करना होगा, प्रत्येक के सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन 4 अंक का रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन बराबर आपका 400 नंबर का पूर्णांक रहेगा, ठीक ना। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, प्रत्येक के गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। बहुत गलत हुआ, ठीक ना। 1/4 का आपका माइनस मार्किंग रहेगा, ठीक ना, समझ लीजिए कि नहीं 1/1 का है, ठीक ना, कि यदि आप एक गलत उत्तर करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक ना। 1/1 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें आपका, तो आप उसी क्वेश्चन का आंसर इसमें दीजिएगा जो आपको आ रहा है, ठीक ना, क्योंकि आप गलत का देंगे तो आपका कटते भी जाएगा, तो सोच समझ के आपको थोड़ा तैयारी जम के करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, समझ लीजिए, कठिन है थोड़ा। हाँ क्या लिखा है, उत्तर न दिए गए प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। यदि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, आप उसका उत्तर नहीं लिख रहे हैं तो आपको उसका अंक नहीं काटा जाएगा, लेकिन यदि आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर दे देते हैं तो 1 नंबर उसमें काट लिया जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या है, हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है मोर देन 1 आंसर इंडिकेटेड अगेंस्ट अ क्वेश्चन विल बी डीम्ड एज इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक ना, कि देखिए आप बहुत ज़्यादा यदि इनकरेक्ट रिस्पांस देंगे तो फिर आपका जो नंबर है वो कम बनेगा, ठीक ना।
द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक ना, जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जो आपके मार्क्स आपने गेन किए होंगे उसी के बेस पे बनेगा, एकदम प्योर रहेगा वो, उसमें कोई भी अशुद्धता नहीं रहेगी। ठीक ना, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो नंबर रहेगा उसके हिसाब से बनाया जाएगा। ठीक ना, फिर क्या है, द कैंडिडेट्स हैज़ टू रिटर्न ओरिजिनल OMR एंड क्वेश्चन बुकलेट बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन। हाउएवर द कार्बन कॉपी ऑफ OMR में बी रिटर्न बाय द कैंडिडेट। जो कार्बन कॉपी होती है वो OMR की, वो आप घर ले जा सकते हैं। OMR आपको मिलेगा, उसमें गोला करके आपको सही सही लगाना होगा। ठीक ना, गोला होगा उसको आपको भरना होगा काले पेन से। रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एंड इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशन, प्रवेश परीक्षा का परिणाम और प्रवेश के लिए सूचना। तो क्या बोल रहा है, द रिजल्ट ऑफ एमएड 2 ईयर्स कोर्स एंट्रेंस टेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द यूनिवर्सिटी विद इन फ्यू डेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अभी बोल रहा है कि जैसे आप कहीं एग्जाम वो करा देगा 10 अगस्त को, उसके बाद आपको कुछ दिन बाद रिजल्ट डाल दिया जाएगा। इसके बारे में अभी इसने डेट डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, लेकिन कुछ दिन बाद ही रिजल्ट आएगा, उसी के कुछ दिन बाद ठीक काउंसलिंग होगा। ठीक ना, तो वीडियो में यही कुछ इन्फॉर्मेशन था। अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक ना, और इसको मैं आपका टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए आप टेंशन ना ही लीजिएगा। ठीक ना, तो उसके लिए आप टेंशन ना ही लीजिएगा। आपके सिलेबस में मैंने देखा कि टीचिंग एप्टीट्यूड है। ठीक ना, शिक्षण अभिक्षमता जिसको बोलते हैं, तो इसकी एक वीडियो मैंने RMALU राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी वालों के लिए बनाया था, उनका एग्ज़ाम था। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने मेहनत किया था। तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें पढ़ना क्या होता है। और अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ पढ़ के नहीं भी गए हैं तो भी आप उसका आंसर दे लेंगे, यदि उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो वीडियो सेक्शन में जाइएगा, उसको देखिएगा। ठीक ना, और हम लोग थोड़ा सा आप क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं आपका एडमिशन वाउचर। ठीक ना, जो आपके MJPRU का है। ठीक ना, तो उसका हम लोग देख लेते हैं। ये देख लीजिए आपका एडमिशन वाउचर है। ठीक ना, बहुत ही सुंदर वाउचर है आपका, कितना अच्छा लिखा है, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली इन्फॉर्मेशन वाउचर एडमिशन सेशन 2023-24। टेलीग्राम पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए ये आपका इन्फॉर्मेशन वाउचर है। ठीक ना, 2023-24 का। इसमें आपको कॉलेज की एक एक डिटेल सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ठीक ना, अबाउट MJP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, मिशन क्या है इस कॉलेज का, विजन क्या है, लर्निंग कल्चर क्या है, द यूनिवर्सिटी एट ग्लैंस, हाईलाइट ऑफ कैंपस, सारी चीज़ें आपको इसमें पता चल जाएंगे। ठीक ना, फिर इसके बाद ये कौन कौन से कोर्स आपको ऑफ़र करती है वो भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक ना, इसमें बहुत सारा है, मैं क्या ही देखूँगा। मैं आपको एक चीज़ ऐसा दिखा देता हूँ जहाँ पे आपको ये एमएड कोर्स ऑफ़र करता है। ठीक ना, वो चीज़ दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप 9 नंबर पे आइएगा, 9 नंबर पे आप पढ़ लीजिएगा प्रोग्राम्स ऑफर्ड एंड एलिजिबिलिटी। ठीक ना, इन यूनिवर्सिटी कैंपस, तो यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए कौन कौन से ये प्रोग्राम को ऑफ़र करती है। ठीक ना, तो यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए देख लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएट वाले में जाइएगा, तो पोस्ट ग्रेजुएट वाले में देख लीजिएगा आप, स्क्रॉल करते जाइएगा तो पोस्ट ग्रेजुएट वाले में आपको एमएड मिल जाएगा। ठीक ना, एमएड आपको ये ऑफ़र करती है। ठीक ना, उसके लिए फिर नीचे एलिजिबिलिटी भी लिखा होगा, और एलिजिबिलिटी तो आप जान ही रहे हैं। ठीक ना, 14 नंबर आ गया। ठीक ना, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। इंट्रेंस नोटिस जो एमएड वाला हम लोग दिशा निर्देश पढ़ रहे थे, उसमें कुछ चीज़ें बच गया, मैं ध्यान नहीं दिया था, तो उसको देख लेते हैं। ठीक ना, द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड द लोकल न्यूज़पेपर। जैसे कि आपका रिजल्ट जब आएगा एंट्रेंस के बाद, तो जो लोकल के न्यूज़पेपर होते हैं
तो उस पे आपका रिज़ल्ट अपलोड हो जाएगा, ठीक ना, कि मतलब रिज़ल्ट आ गया है, और आप ऑनलाइन एंट्रेंस वेबसाइट जो है उस पे जाकर अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, अप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023-24 पोर्टल रेगुलरली, ठीक ना, कि जो आवेदक हैं जिन्होंने फॉर्म भर रखा है एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी भरेंगे ना आप लोग, तो वो रेगुलरली बेस पे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, ठीक ना। ये यूनिवर्सिटी आपको एडवाइस कर रही है, क्योंकि जो जो अपडेट आएगा ताकि आप उससे परिचित रहेंगे। ये चीज़ें मैं भी आपको कई बार बोलता रहता हूँ, ठीक ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए आप लोग चाहते हैं हमेशा जानकारी सीट के बारे में कि कितनी सीट है, द लिस्ट ऑफ कॉलेज, नंबर ऑफ सीट्स, कॉलेजों की सूची, सीटों की संख्या, ठीक ना। द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड एलाइड साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस बरेली, अपने कैंपस में टोटल 50 सीटें हैं, ठीक ना, यूनिवर्सिटी कैंपस में, जिसके लिए आपको फ़ीस बहुत कम देना होता है। और बाकी की ये जो नीचे की कॉलेज हैं ये सेल्फ फाइनेंस होंगी मेरे ख्याल से, इसमें पैसा लगेगा, ठीक ना। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही एडेड सीटें होती हैं, तो सीट इसमें 50 हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा भी है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल सीट्स 1000 हैं, ठीक ना। एमएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो प्रवेश हेतु आवश्यक अर्हता की शर्तें पूरी करेंगे। देखिए इन सब शर्तों को जो पूरी करेगा उसी को प्रवेश मिलेगा। तो पढ़ ही देते हैं, थोड़ा सा है, ठीक ना, क्या है पढ़ने में कितना समय लगेगा। प्रवेशार्थियों को प्रवेश देने में उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण नियमों का अनुपालन होगा। जो उत्तर प्रदेश शासन आरक्षण के नियम को बनाएगा उसी को मतलब वहाँ पे लागू किया जाएगा। प्रवेशार्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की योग्यता सूची के आधार पर किया जाएगा, वही मेरिट के आधार पे। उत्तर प्रदेश से राज्य के बाहर के निवासियों को अधिकतम 5% स्थानों पर होने की दशा में प्रवेश दिया जाएगा। अधिकतम 5% सीट यदि खाली रहेंगी तो उनको प्रवेश दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। प्रवेश परीक्षा में मात्र एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रश्नों का स्वरूप बहुविकल्पीय होगा, ठीक ना। एक ही प्रश्न पत्र होगा टोटल, उसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, ठीक ना, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। फिर इसके बाद क्या है, प्रश्न पत्र में नवीनतम घटनाएं जैसे करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान से आएंगे, तर्क एवं चिंतन से आएंगे, शिक्षण अभिक्षमता से आएंगे, शैक्षिक तकनीकी से आएंगे, शिक्षा की ज्वलंत समस्याएं व शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आधारों से संबंधित 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। पढ़ना पड़ेगा लेकिन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ उत्तर पत्रक आंसर शीट अलग से प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर केवल उत्तर पत्रक पर देने होंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र विद्यालय की वेबसाइट www.mjpru.ac.in और www.entrance.mjpru.online.in से डाउनलोड करना होगा। प्रवेश पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा, अलग से आपको डाक से घर पे नहीं पहुंचाया जाएगा, वो आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा। प्रवेश के समय आवेदन पत्र में संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। प्रवेश के समय जब आपका काउंसलिंग होगा तो जितना भी आप इसमें लगाए हैं डॉक्यूमेंट, वो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक ना। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में आरक्षण का लाभ पाने हेतु वही आपका जो कास्ट है, इनकम सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, आय जाति निवास, वो एकदम वेरीफाई होना चाहिए ओरिजिनल, ठीक ना, तहसील द्वारा। फिर इसके बाद क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वे क्रीमी लेयर के अंतर्गत न आते हों, अन्यथा की दशा में अभ्यर्थी है। तो देख लीजिएगा आप क्रीमी लेयर क्या है, मुझे नहीं पता। आरक्षित वर्ग के अंतर्गत केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही आरक्षण लाभ दिया जाएगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तभी आप आरक्षण के किसी भी लाभ के लिए अवेलेबल होंगे, ठीक ना। अदर स्टेट के होंगे तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। सेवारत अभ्यर्थियों का प्रवेश नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत हर होगा, ठीक ना। ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर, अगर आप जितना ऑनलाइन आवेदन भरें उसमें कोई भी डिटेल गलत भरेंगे तो आपका किसी भी दशा में एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है, ठीक ना।
तो एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, इस लिंक को टाइप कर सकते हैं या इस लिंक को टाइप कर सकते हैं, ठीक ना, और फॉर्म को भर लीजिए। तो आई होप ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा जो कि इस वीडियो में मैंने आपको नहीं दिया है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक एक बार कर दीजिए, और नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत कर वीडियो बनाते रहते हैं, जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं और आपके हर डाउट्स को बहुत ही जल्दी क्लियर करते हैं। आप कोई भी चैनल पे कमेंट करते हैं तो उसका रिप्लाई मैं देखता हूँ तो तुरंत दे देता हूँ, ठीक ना, उसके लिए आपको वेट नहीं कराता हूँ। कई बच्चे मुझे डायरेक्टली कॉल पे भी अपने डाउट्स क्लियर कर चुके हैं फ़ोन कर कर के, तो वो भी जानते हैं कि मैं उनका कॉल कितने अच्छे से रिसीव कर लेता हूँ, और जो भी ओपिनियंस होते हैं, जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, उसको मैं कितना क्लियरली रूप से उनके साथ शेयर करता हूँ, ठीक ना। बच्चे परेशान होकर मेरे पास फ़ोन करते हैं, फॉर्म उनका गलती हो जाता है, उनको समझ नहीं आता है, उनका पेमेंट का रिसिप्ट डाउनलोड नहीं होता है, फिर भी मैं उनको एक पेशेंस के साथ समझाता हूँ अच्छे से। तो ये सब मेरा मेहनत ही है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक ना। और यदि मैं किसी वीडियो को बोलता हूँ कि शेयर कर दीजिए तो उसे शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सारी PDF मैं वहाँ पे अभी तुरंत अपलोड कर दूँगा, ठीक ना। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, मैं उसका तुरंत रिप्लाई आपको दूँगा, ठीक ना।